हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज हम आपको बताएंगे कि आज हम कहाँ कहाँ घूमे। अंडमान में हम जब उतरे तो हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, हमारा होटल कौन से था और हमने कहाँ खाया, और पूरा दिन हमने फर्स्ट डे जो हमारा अंडमान था वो कैसे स्पेंड किया। तो आप आगे ये मेरे वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम पहुँचे हैं सेलुलर जेल में। तो पर पर्सन 300 रुपीज़ टिकट है यहाँ का, और आपको गाइड मिलते हैं। कुर्सी पे जाइए। गाइडेड टूर स्टार्ट हो रहा है। आप उनको जमीर के नाम बोलते हैं, पेमेंट जमीर का नाम बोलना है। अभी हमने जो टूर पैकेज लिया है ना, अब हम पैकेज के थ्रू आए हैं, तो उन्होंने अच्छा काफ़ी अरेंजमेंट किया है। पिकअप करने के लिए आ गए थे वहाँ पे गाड़ी। और तो यहाँ होता है लाइट शो, लाइट एंड साउंड शो ऐसे। तो अभी इधर बैठने के लिए बोला है हम लोग को। उसके बाद हमारा सेलुलर जो जेल का जो टूर है वो होगा। तो पैकेज वालों ने ही ये सब किया है। जो आप पूरी जो मेरी जर्नी देखोगे ना, वो पैकेज वालों ने ही की है। पिकअप करने आ गए थे एयरपोर्ट पे। उसके बाद अभी हम लोगों ने प्लान किया था, क्योंकि टाइमिंग यहाँ का जो है ना 3:30-4 बजे बंद हो जाता है अंदर एंट्री। तो उसके पहले ही आपको अंदर आना है, तो इसलिए हम पहले यहाँ पे आ गए। अगर होटल जाते फ्रेशन अप होते तो बहुत टाइम लगता था, तो वो हमने कट ऑफ करके हम डायरेक्टली एयरपोर्ट से यहाँ आए हैं। लगेज को हमने होटल में रख दिया, और अभी आपको मैं आगे का पूरा टूर कराऊंगी ये सेलुलर जेल का। रिदान क्या खा रहा है? और ये हमारा रिदान छोटू पुट्टू खा रहा है, केला खा रहा है, बनाना खा रहा है। बनाना खा रहा है। रिदान खा। इस प्रकार का टोटल 7 विंग्स हुआ करता है। तो इस पूरे 7 विंग्स में टोटल सेल्स जो होते थे 693 सेल्स हुआ करता है। अभी देखिए जस्ट 3 विंग्स बचे हुए हैं। नंबर 1 नंबर 7 और उसके पीछे नंबर 2। अदर 4 विंग्स सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय 1942 में राकेश ने यहाँ पे बॉम्बिंग की थी, और बॉम्बिंग की वजह से वो पूरे 4 विंग्स टोटली डिस्ट्रॉय हो गए। डैमेज होने के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट ने अभी इसके प्लेस पे पूरा हॉस्पिटल बना के रखा हुआ है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसके पास हॉस्पिटल जो है बर्मा और थाईलैंड से लाया गया था। बर्मा, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारी कंट्री इस आइलैंड के काफी पास में। और देखिए ये सारे 93 जो सेल होते थे, सारे सेल सेम थे, एक जैसे। पर जो हैंगिंग प्लेस जो अभी आप देखोगे, देखने के बाद जैसे ही उस दीवार को क्रॉस करोगे, उस विंग के लास्ट कॉर्नर ग्राउंड फ्लोर पे 4 सेल अलग से बना के रखा हुआ है, जिस सेल को कंडेम सेल प्रिस्क्रिप्ट कोटरी कहा जाता है। और सेल का यूज बिफोर हैंगिंग, यानी कि फांसी देने से 2 या 3 दिन पहले कैदियों को दूसरे सेल से निकालकर इस सेल में रखा जाता है। जिस दिन उनको जो है हैंग कर सकते हैं। 3 रोप आपको नजर आएगा, लेफ्ट से नीचे एक लिवर को जैसे ही पुल करते थे, नीचे का तीनों प्लेटफॉर्म एक साथ ओपन हो जाता। तो बॉडी हैंग होकर सीधे नीचे लटक जाती थी। उस हैंगिंग प्लेस के नीचे एक 8 फीट का डेप्थ एक रूम बना के रखा हुआ है। तो बॉडी नीचे हैंग होने के बाद रस्सियां खोल देते थे, डेड बॉडी को नीचे से ऊपर ले आते थे। देन डॉक्टर आता था, चेकअप करता था डेथ हुआ या नहीं। डेथ हो जाने के बाद फांसीगर के बगल में एक बाउंड्री वॉल नजर आएगा आप लोगों को। उस बाउंड्री वॉल पे एक डोर भी नजर आएगा। तो डेड बॉडी को ग्राउंड पे लेके आते थे एंड सबके सामने उनको हैंग किया जाता था, सबको दिखाते हुए। इसके बीच में एक वर्कशॉप बनाया गया था, कैसे काम करवाते थे, कैसे उन्हें पनिश किया जाता था। इस वर्कशॉप में कुछ मॉडल, कुछ स्टैचूज द्वारा दिखाया गया आप लोगों को। आप लोग अंदर फर्स्ट एंटर करते ही फर्स्ट वन आपने एक ऑयल मिल देखा, जिसे कि कोलू कहा जाता था। ये ऑयल मिल उसी समय की है, रियल वन है, जो उस समय उन कैदियों ने यूज किया था। उन लोगों को जेल में कोकोनट एंड मस्टर्ड दोनों का तेल निकालना पड़ता था। कैसे निकालते थे तेल, यहाँ आपको मॉडल में दिखाया गया, आप लोग देख सकते हो। पहले तो एक बंदे को यहाँ पे नारियल तोड़ना पड़ता है। तोड़ने के बाद इससे जो भी कोपरा, जो भी नारियल निकलता है, उसे इसके अंदर डाला जाता था, और इसे लेके उनको पूरा दिन भर घूमना पड़ता था। कोलू का बैल जिसे कहा जाता था। जो काम जानवरों से करवाते थे, वही काम यहाँ पे इंसानों को करना पड़ता। डेली टास्क के हिसाब से एक दिन में एक कैदी को जो है 30 पाउंड्स पर कोकोनट ऑयल एंड 10 पाउंड्स पर मस्टर्ड ऑयल, करीब करीब 14 से 15 किलो तेल निकालना पड़ता था, जो कि किसी भी कैदी के लिए इम्पॉसिबल था।
अगर वो नहीं निकाल पाते थे उन्हें फिर से पनिश किया जाता था। जो पनिशमेंट मैंने आप लोगों को बाहर बताया, फ्लॉगिंग पनिशमेंट, सेम पनिशमेंट आप लोगों को यहाँ पे भी दिखाया गया। एक इंडियन दूसरे इंडियन को पनिश करते हैं, ऐसा 2 स्टैचू द्वारा दिखाया। देखिए सिल्वर जेल में फ्रीडम फाइटर्स के अलावा अदर जो क्रिमिनल होते थे, डाकू होते थे, उन लोगों को भी यहाँ पे लाया करते थे। तो ये क्रिमिनल या डाकू का पनिशमेंट कंप्लीट होने के बाद जिनका रिलेशनशिप ब्रिटिश के साथ अच्छा रहता है, उन्हीं लोगों को जेल में जॉब देकर उन्हीं लोगों को रखा जाता था और ये सारे लोग फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर टॉर्चर करते थे। और इस मैगजीन से उनका 2 काम होता था, एक तो वो तेल निकालते थे, दूसरा इसे तोड़ते वक्त इससे जो भी छिलके निकलता है, देखिए इससे जो भी छिलके निकलता है, इस छिलके को पानी के अंदर 2 या 3 दिन तक डुबो के रखते हैं। 2 या 3 दिन के बाद बाहर निकालकर यहाँ पे कूटा जाता था। कूटने के बाद इससे कॉयल निकलता है, रेसे निकलता है। इस कॉयल को इस रोप मेकिंग मशीन में घुमाते हुए उन लोगों को रोप भी बनाना पड़ता था। ये रोप मेकिंग मशीन है। आपने जो भी हैंगिंग पे जो फांसी कर देख कर आए, जिसपे जो रोप लटका हुआ है वो न्यू वन नायलॉन का रोप है और उस समय जो रोप का यूज किया जाता था खुद का बनाया हुआ कॉयल का रोप होता है। वैसे ही जब आप लास्ट में जाओगे वहां पे एक पनिशमेंट ड्रेस रखा हुआ है जो जूट का बना हुआ बोरे का। जब भी सिल्वर जेल में उन फ्रीडम फाइटर्स को कोई भी पनिशमेंट दिया जाता था तब उनको वो ड्रेस पहनाते थे। जूट का बोरे का इसलिए पहनाते थे, ये काफी सख्त होता था, हार्ड होता था। इसकी वजह से ये पहनने के बाद पूरे शरीर में छाले पड़ जाते थे, टोटली स्किन उखड़ जाती थी, क्रैशेस हो जाती थी पूरी बॉडी। और जेल के अंदर जो सबसे ज्यादा खतरनाक जो डेंजर जो प्रिजनर होते थे उन्हें किस प्रकार का चैन से बांध के रखा जाता था, ये आपको लास्ट 3 स्टैचूज द्वारा दिखाया गया। तीनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट होते थे, चैन फिटर, बार फिटर एंड क्रॉस बार फिटर। जो देख चुके हैं मेरे साथ बाहर निकलेंगे, जो नहीं देखे हैं वो देख कर आए। स्टारफिश के मॉडल, स्टारफिश के मॉडल में मेन सेंटर पॉइंट, वो जो सबसे टॉप आप देख रहे हो वो मेन सेंटर पॉइंट है। जो 7 विंग्स होते थे, हर एक विंग को एंट्रेंस पे जो कनेक्ट करके रखा हुआ है उसी सेंटर टावर से कनेक्ट किया हुआ है। कनेक्शन आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है। तो जो भी कनेक्शन अभी आप लोग देख रहे हो, ये साल में कोई कनेक्शन नहीं था, ये पूरा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। लकड़ी का पट्टा यूज किया जाता था, जब उनको जरूरत पड़ता था तभी उस प्लेटफॉर्म को डाला जाता था, वरना निकाल के बाहर रख देते थे। उसके बाद कोई एंट्री नहीं होता था, तो लोग जा भी नहीं सकते थे, आ भी नहीं सकते थे। और हर एक विंग का 3 फ्लोर बनाया गया, ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। हर फ्लोर का भी चलते वक्त देखोगे आप, फर्स्ट सेल बाकी सेल से थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा बड़ा है। जो गार्ड होता था सिक्योरिटी गार्ड, उस गार्ड के लिए वो पहला सेल बनाया गया, क्योंकि गार्ड जो होता था वो भी इंडियन ही होता था। इसकी वजह से उनके लिए भी सेल बनाया गया, लेकिन वो खुला रहता था, वो जब चाहे अंदर बाहर हो सकता था। और जैसे आप सेल देखोगे, एक सेल में एक कैदी को रखा जाता था। एंड पूरे जितने 693 जो सेल होते थे, सारे सेल सेम थे, एक जैसे थे। 13.5 बाई 7 फीट वाली सेल है, 13.5 बाई 7 फीट। और हर सेल के बाहर आप लोगों ने 2 होल भी देखा होगा, वहां पे भी देखा होगा, यहाँ पे भी नजर आ रहा है, देख सकते हो। ये जो फर्स्ट वन एल शेप में जो होल दिख रहा है, ये सेल का लॉकिंग सिस्टम। सेल का लॉकिंग सिस्टम टोटली बाहर से दिया गया। अगर उन लोगों के हाथ में की भी लग जाए तब भी वो लोग अंदर से जो है खोल नहीं पाते। और सेकंड वाली होल, जब कैदी सेल के अंदर बंद होता था, उनको खाना वगैरह जो भी देना पड़ता था, सारा कुछ जो है सेकंड होल खोलकर उनको दिया जाता था। और एक सेल के अंदर एक कैदी के लिए एक लकड़ी का बेड, एक कंबल, एक लोहे का पॉट, लोहे का प्लेट एंड एक मिट्टी का पॉट दिया जाता। तो देखिए, उस लोहे का पॉट एंड प्लेट का यूज उन लोगों को खाने के लिए करना पड़ता था। लोहे का इसलिए देते थे ताकि उसमें कैदी खाना ज्यादा देर रख ना पाए। अगर वो ज्यादा देर रखना चाहता है तो भी नहीं रख पाता है, खाना खराब हो जाता था एंड पॉइजन भी हो जाता था। और देखिए, उस मिट्टी के पॉट का यूज, अभी जो सेल देखोगे अंदर जाकर, किसी भी सेल के अंदर कोई टॉयलेट कुछ नहीं बना था। तो कैदी जब सेल में बंद होता था, शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी कैदियों को सेल से बाहर नहीं निकालते थे। तब उन लोगों को टॉयलेट वगैरह जो भी करना पड़ता था, सारा कुछ जो है उसी पॉट में करना पड़ता था।
और उस स्पॉट को क्लीन भी खुद उन्हीं को करना पड़ता था जब उन्हें सवेरे 6 बजे सेल से बाहर निकालते थे, तभी वो लोग क्लीन कर पाते थे उस स्पॉट को। और रात के वक्त भी कोई सेल के अंदर कोई लाइट, कोई लैंप्स, कुछ नहीं दिया जाता था, टोटली डार्क, एकदम अंधेरा होता था। तो सारे सेल सेम एक जैसे हैं। आप लोग सीधे टॉप पे जाओगे, सेकंड फ्लोर, सेल देखते हुए उसी फ्लोर की सबसे लास्ट वाली है वीर सावरकर जी का सेल। नाम सुना होगा आप लोगों ने। इस सेलुलर जेल में वीर सावरकर जी को छोड़कर और किसी भी फ्रीडम फाइटर का सेल मेंशन नहीं किया गया। बाकी लोगों को एक सेल के अंदर 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन, दूसरा या तीसरा दिन सेल विंग चेंज करते रहते थे। बट वीर सावरकर जी को पूरे 10 साल एक ही सेल में रखा गया, 1911 to 1921। विंग नंबर 7, सेल नंबर 1, 2, 3, 123, टॉप एंड लास्ट सेल वीर सावरकर जी का सेल। वो सेल देखने के बाद आप जब लोग वापस लौटोगे, देखिए वीर सावरकर जी का सेल बाकी सेल की तरह सेम सेल है, बट वो डबल प्रोटेक्शन, डबल डोर वाली सेल है एंड हैंगिंग प्लेस फांसी घर के सामने रखा हुआ है। तो इस सेलुलर जेल के अंदर उन फ्रीडम फाइटर्स को सबसे ज्यादा मेंटली टॉर्चर दिया जाता था ताकि उनका दिमाग काम करना बंद कर दे, वो लोग ब्रिटिश के खिलाफ कोई प्लानिंग ना कर पाए। जब आप वो सेल देखने के बाद वापस लौटोगे, यहीं से सीधा आपको सबसे टॉप वॉच टावर, जहां से पूरा जेल और पूरी पोर्ट ब्लेयर की आपको एरियल व्यू नजर आएगा। आइलैंड, समंदर, सारे कुछ आपको ऊपर से नजर आएगा। मे भी आप लोग यहाँ आने से पहले सुने होंगे इस जेल को ही नहीं, इस पूरे आइलैंड को सजाए काला पानी नाम से जाना जाता था। वर्ड काला नहीं था, वर्ड था काल। काल एक संस्कृत वर्ड है, समय, मृत्यु, डेथ। किसी को एक बार सजा हो जाती है, सजाए काल पानी का, उनका लाइफ एंड था, वो वापस नहीं जाता था। मेन रीजन लाइफ इज ब्लैक, चारों तरफ पानी है, तो इसे सजाए काल पानी नाम दिया गया। काल वर्ड जो है, कहते कहते समय के अनुसार काल से काला हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूज किया इस सेलुलर जेल को 32 ईयर, 32 साल ब्रिटिशर्स ने यूज किया इस जेल को। 1906 से 1938 ब्रिटिशर्स का लास्ट था। जितने भी लोग कहते सभी लोगों को जो है रिलीज कर दिया गया। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। 1938 से जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर करीब करीब स्टार्ट हो गया था। और 1942 में जापानीज ने यहाँ ब्रिटिश के ऊपर अटैक किया। जापानीज अटैक करके जापानीज गवर्नमेंट कैप्चर कर लिया इस पूरे आइलैंड को एंड जापानीज ने यूज किया इस सेलुलर जेल को 3 ईयर, 1942 से 1945 जो कि हिरोशिमा में जो बॉम्बिंग हुआ था अमेरिका के द्वारा, तो मजबूरन जापानीज को इसे छोड़कर जाना पड़ा। जापानीज जाने के बाद 2 साल जेल ऐसे ही खाली था। 1945 से 1947 जो कि हम लोगों को आज़ादी मिल चुकी थी। आज़ादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भी जेल को यूज किया यहाँ के जो लोकल कैदी थे उन लोगों के लिए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस सेलुलर जेल को 1979 तक यूज करे। 1979 में इसे नेशनल मेमोरियल डिक्लेयर कर दिया गया श्री मोरारजी देसाई के द्वारा। तो जेल अभी एक म्यूजियम है, जस्ट मेमोरियल। तभी आप लोग जेल में एंटर करोगे, आगे कोई एक्सप्लेन नहीं रहेगा। आगे जस्ट आप लोग को देखना है, फोटोग्राफी लेना है, वापस आना है। पहले आपको सीधे टॉप चलना है, सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पहुंचने के बाद लेफ्ट एंड राइट यूज करिएगा। 1 साइड सावरकर जी का सेल, 1 साइड वॉच टावर। पहुंच रही हो? अभी हम पहुंचे हैं कार्लू कुरू बीच। कौन सा वो कौन सा बीच है? नहीं है, मेरे को तो उसका नाम भी नहीं मालूम। तो ये है, हाँ आता यहाँ पे इतना कुछ ब्लू वाटर नहीं है। आई मेरा सोना बेटा पप्पा सोबत। ए बेटा, वाव रिदान, ए रिदान बघ भुराला, बघ भुराला गाडी। वाव सो कॉर्बिन्स
कोव बीच पे ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं, हाँ मुझे तो इतना खास नहीं लगा, नॉर्मल अपने मुंबई जैसे बीचेस के जैसा ही है। तो आप आना चाहते हो तो आ सकते हो, इट्स योर चॉइस। छोटा सा बीच है इतना ही, और बस ख़त्म हो जाता है। तो ठीक है, अभी हम दूसरा एक फ्लैग वाला कुछ तो जगह है यहाँ पे, अपना इंडिया का बहुत बड़ा फ्लैग है, वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जाएंगे हम अपने होटल पे, और उसके बाद फिर हम आएंगे लाइट शो देखने के लिए कॉर्बिन्स कोव बीच। सो हमें दिया है ये होटल शिरीष, काफ़ी फेमस है, सारे ऑटो वीटो वालों को सबको पता है, अच्छा है काफ़ी, मुझे तो बहुत पसंद आ गया। सलाम पापा। रिसेप्शन इन द रेस्टोरेंट। तो अभी हम आ रहे हैं, हमारा 7:30 का शो है लाइट एंड साउंड का, वो देखने के लिए, तो उसके लिए काफ़ी बड़ा क्यू है, तो अंदर जा रहे हैं। चलो ऐसे हमारे ट्रैवल वालों ने टिकट भेजा है, तो टिकट दिखाना इधर ऑनलाइन, इधर दिखा दो। आपका नंबर दिखाइए, आपको जो 563। ये दो है नया है ना, क्या कर टिकट ऐसा नहीं मैडम, आप बुक करने बहुत क्राउड रहता है यार जेल में। और ये लाइट शो ना, पहले तो मुझे मना कर दिया था ट्रैवल वालों ने, फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने ऑनलाइन चेक किया तो अवेलेबल थे टिकट, थर्ड शो 7:30 बजे का, तो फिर उन्होंने बुक करके दे दिया। आप भी बुक कर सकते हो अगर आप विदाउट ट्रैवलर्स वगैरह आ रहे हो, तो बहुत इजी है। उसका वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएगा, और स्क्रीन पे भी मैं शेयर कर दूँगी, तो देख लेना, आप बुक कर सकते हो खुद से भी। बदलने का फैसला किया। His Excellency हालांकि अंडमान पर जापानियों का कब्जा सिर्फ 3 साल, आज भी देशवासियों के दिलो दिमाग पर छपी हुई है। इसीलिए अंडमान के भूतपूर्व राजनीतिक बंद वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बहुत भारी। सो फ्रेंड्स, अभी हम शो देख के आए हैं, शो एक नंबर था, बहुत ही औसम था, और डेफिनेटली आप अगर इधर आते हो, कुछ भी करो पर ना शो की टिकट निकालो। साउंड एंड लाइट एंड साउंड शो है, सेलुलर जेल में होता है, बट एक रुपये आपका वसूल हो जाएगा। बहुत औसम है, मैंने छोटे छोटे क्लिप्स डाले हैं तो आपको समझ ही गया होगा, एक नंबर औसम। तो डेफिनेटली देखना। चलो बाय।